अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि मेरी वीडियो देखने के लिए आपने टाइम निकाला। ये हाजी बाज़ार है और हाजी बाज़ार जंड का तारीख़ी बाज़ार है। इसकी सैर के लिए हम निकले हैं कि देखें कि पुरानी तामीरात अभी बाकी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन तमाम पुरानी बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। कहीं कहीं जो हमारा विरसा है वो अपनी तामीर का मुंह बोलता सबूत छोड़ गया है, निशानात बाकी हैं। इंतहाई दुख होता है। खूबसूरत बिल्डिंगें जो थी वो खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। ये खंडर हैं लेकिन अपनी तामीर का मुंह बोलता सबूत आज भी हैं और खड़े हैं कि दिखाते हैं कि हम कितने मजबूत थे, कितने खूबसूरत थे। खूबसूरत पिलर हैं इनके, लकड़ी के दरवाजे हैं, बारीक ईंट है और इंतहाई नफासत से डिज़ाइन बने हुए हैं इनके ऊपर। लेकिन बस ये गिर चुके हैं। ये पुरानी मंडी कभी हुआ करती थी लेकिन अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है, खंडरात हैं। जब इनके मालिकों के पास भी पैसे आएंगे तो वो बिल्डिंग बना लेंगे या झगड़े की नज़र हैं बैरकैफ। अब ये तो बिल्डिंगें खंडरात भर चुकी हैं। ये हाजी चौक, हाजी बाज़ार का चौक है और कभी यहाँ ज़िंदगी रवां दवां होती थी। खूबसूरत बिल्डिंगें अपनी तामीरात का मुंह बोलता सबूत होती थी। बाज़ार अपने अरूज पे होता था। यहाँ रेल पेल होती थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग नए बाज़ार में चले गए हैं। एक आध दुकान है, जैसे ये नमक की दुकान है, हमने यहाँ से नमक भी लिया क्योंकि हमें नमक तो ज़रूरत नहीं था लेकिन बहरकैफ चले आए हैं तो नमक ले लेते हैं। नमक बड़ा रीज़नेबल था, इंडिया में तो बड़ा महंगा है लेकिन यहाँ तो 25 रुपए किलो था और पिसा हुआ था। और ये हाजी बाज़ार की कुछ दुकानें हैं जो कि नई भी हो गई हैं लेकिन फिर भी बंद हैं। यहाँ ज़िंदगी नहीं थी क्योंकि यहाँ बाज़ार में जो है वो कारोबार वगैरह नहीं है, कस्टमर नहीं आते तो लोग ऊपर ही हैं। ये एक बिल्डिंग है जिसके मालिकों ने इसको अभी एज इट इज़ रखा हुआ है और उन्होंने अंदर से तो इसको चेंज कर लिया है लेकिन बाहर से उन्होंने कहा हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और चलाएंगे जब तक ये चल सकती है। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस विरसे को महफूज करने की कोशिश की है। लकड़ी की खूबसूरत खिड़कियां हैं, ऊपर दरीचे बने हुए हैं, बारीक ईंटों से इनकी तामीर है और खूबसूरत डिज़ाइन है। इसी घर पे आगे दरवाजे पे हिंदी भी लिखी हुई है। हमें समझ तो नहीं आ रही कि क्या है लेकिन हिंदी लिखी हुई है और थड़े की रवायत भी कायम है। ये बताता है अपनी तारीख को कि थड़े की रवायत होती थी। घर वाले घर के बाहर इन जो दो कुर्सियां सी बनी है इसको थड़ा कहते हैं, यहाँ बैठ जाते थे, आते जाते लोगों से बात करते थे। घर के बड़े मर्द बूढ़े अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बिठा लेते थे, बच्चे बैठ जाते थे और ये बातचीत करते थे। इस घर पे हिंदी आपके सामने आ रही है, शायद आपको समझ आ जाए, मुझे तो नहीं आ रही। ये एक चौबारा है जो टूट चुका है लेकिन नीचे से मालिकों ने इसको महफूज करने की कोशिश की है। ये घर कहते हैं एज इट इज़ ऐसा ही था। गलियां वैसी ही तंगो तारीख हैं क्योंकि जगह तो बदल नहीं सकती थी लेकिन पुराने घरों की जगह नए घरों ने ले ली है। तकरीबन तामीरात जो थी जंड की वो ख़त्म हो चुकी हैं। हम बहुत फिरे, हमें बस ये दो एक घर ही नज़र आए लेकिन ये एक घर था जो बाहर से एज इट इज़ था। बाकी जगहों पे तो उन्होंने कहीं तोड़ लिया, कहीं नया बना लिया। कुत्ता भी गली में सोया हुआ था, एंजॉय कर रहा था, बड़ा खूबसूरत कुत्ता। ये घर के खूबसूरत दीवारें और पत्थर की दीवारें हैं और लकड़ी की इसके अंदर खिड़कियां हैं। ये पुरानी छतें हैं। अंदर हम दाखिल हुए तो पुरानी छतें थी, इन्होंने अंदर से चेंज नहीं किया। लकड़ी की दरवाजे और ऊपर जो दीवार है सीमेंट की दीवार में जो जालियां हैं ये पुरानी है। ये पुरानी खिड़की आपके सामने आ रही है और ये छत जो है उन्होंने इसको चेंज किया है लेकिन लकड़ियां एज इट इज़ रहने दी हैं। ये जो सामने दो खिड़कियां आपको नज़र आ रही हैं ये खिड़कियां बेसिकली सामान रखने के लिए होती थी। जैसे अपनी किताबें रख ली बच्चों ने, बड़ों ने कुछ किताबें रख ली, इस्लामी किताबें रख ली, दूसरी किताबें रख ली और बर्तन भी रखे जाते थे। ये सामने इनका एक सामान टाइप अंदर ही स्टोर है सामान रखने के लिए लेकिन ये बंद है, इन्होंने खोला नहीं, पुरानी हालत में ही है। ये आप देख रहे हैं, शायद इनके पास अभी पैसे नहीं या ये इसको चेंज नहीं करना चाह रहे लेकिन ऊंचे घर हैं
دیواریں بہت اونچی ہیں، تقریباً لگتا ہے 14-15 فٹ پہ چھت ڈالی گئی ہے، اب تو ہم 8-9 پہ ڈال لیتے ہیں۔ یہاں ایک پرانا گھر کبھی ہوتا تھا، لیکن وہ ان کے آنرز نے، ان کے مالکوں نے بیچ دیا تھا، اور یہاں جس نے لیا اس نے بڑا گھر بنا لیا ہے۔ گلیاں ویسی ہی تنگ و تاریک ہیں، کیونکہ راستہ جو ہے رکشہ بڑی مشکل سے اندر آتا ہے۔ یہ حاجی چوک ہم واپس آئے تو یہ حاجی بازار کا چوک ہے۔ یہاں کبھی شبیر سرمے والا بیٹھا کرتا تھا، دم بھی کرتا تھا بچوں کو، اور یہ جگہ اس لیے فیمس ہے کہ وہ یہاں بیٹھا کرتا تھا۔ پھر وہاں سے ہم نے واپسی کی راہ لی، راستے میں ایک مدینہ نان والے تھے، ہم نے ان سے نان بھی لیے، اور آپ سے ساتھ ساتھ ہم اجازت بھی چاہیں گے کیونکہ اب ہمارا سفر اختتام کو ہے۔ ہمیں بس یہی کچھ مل سکا، دکھ انتہائی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں، عروج تو ہمیشہ میرے اللہ کو ہی رہے گا۔ مدینہ نان والے سے نان خریدے اور اپنے سفر کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ مدینہ نان والا ایک اچھا آپشن ہے جنڈ میں کہ ریزنیبل اور شادی کے آرڈر وغیرہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔